हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अब से आप मुझे तो चलिए, अब हमारे पास जो ये एवरेज है ना। अब ये हमारे पास जो एवरेज है ये हमारी टू टाइप्स की होती है, दैट इज अ मैथमेटिकली, ठीक है। सेकेंड इज अ पोजीशन। शो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो मैथमेटिकली है, इसमें अगर हम बात करें, ये आगे फर्दर तीन टाइप की हो जाती है। जो हमारी एवरेज है मेन मैथमेटिकली, दैट मीन जो हम बोलते हैं मीन, ठीक है ना। मीन तो हमारा नहीं, मीन तो हम अर्थमेटिक मीन को ही बोलेंगे। हमारा फर्दर तीन टाइप का हो जाएगा, ए एम अर्थमेटिक मीन, जी एम ज्योमेट्रिक मीन और एच एम हार्मोनिक मीन। मेन हमारा इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक मीन, जो हमारा एग्जाम में आता है, जिसे हम एक्स वार से डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक मीन। और अगर मीन लिखा होता है ओनली, दैट मीन उसका मीनिंग है कि अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। एक्स बार लिखा हो, मीन लिखा हो, दैट मीन उसका मीन अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो ये तो मैथमेटिकली हो गए जो मीन के बारे में बताते हैं। अब बाय पोजीशन, नाम से डिफाइन है पोजीशन, दैट मीन जो हमारे पास कोई सीरीज सीक्वेंस गिवन है उसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो पोजीशन में हमारे पास आते हैं मीडियन और मॉड, ठीक है। मीडियन और मॉड, ठीक है। तो ये आएंगे, आपने देखा होगा अब अपने एग्जाम में मीडियन मॉड के रिगार्डिंग और मीन के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेके चलेंगे वो है हमारा अर्थमेटिक मीन। इसे हमने बाय ट्रिक बेस से कैसे करना है, ठीक है। कैसे आपका आंसर विदाउट सॉल्व किए ऐसे ही आएगा। पर पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बताऊंगी अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करने का, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होंगे जो बाय ट्रिक नहीं होते, तो उसे हमें प्रॉपर मेथड आना भी चाहिए। अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन, क्योंकि हमारे पास सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज है ना, ग्रुप्ड डाटा होता है। ग्रुप डाटा में बात करें अर्थमेटिक मीन निकालने की, तो वहां पे भी थ्री मेथड यूज होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास मान लो एक कोई भी सीरीज होती है, x1 x2 x3 अप टू xn सीक्वेंस है, सॉरी ये x वाली ये है। अगर हमने इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, जब मीन निकालना है, हमने एक्स बार निकालना है, तो क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स, जितनी ये टर्म्स हैं उनका सम, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये n, तो ये हमारा x बार आता है, ठीक है। ये मेथड एप्लीकेबल है जब हमारे पास मीन्स में x वगैरह की वैल्यू निकालनी होती है। चलिए अब ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक क्या है आपके पास, जो क्वेश्चन मेन एग्जाम में आते हैं इसे नोट कर लीजिए। मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास जो एवरेज हमें बताता है, भी एवरेज क्या है। अब देखिए, जब भी आपके पास एग्जाम नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं, हाँ नेचुरल नंबर हमारे पास एग्जाम में आया है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन निकालिए। फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या निकालना है हमने, इनका मीन निकालना है। तो क्या आएगा इसका मीन, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी n है n+1 डिवाइड बाय 2, n+1 डिवाइड बाय 2। आया कैसे है वो अगर आप कमेंट में बोलोगे कि मैम कैसे आते हैं, तो बता देना, मैं एक वीडियो और प्रोवाइड करवा दूंगी जिसमें इनके सोल्यूशन बताऊंगी आते कैसे हैं ये, ठीक है। n+1/2। अब आपके पास क्वेश्चन आया, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन आया, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 202 नेचुरल नंबर। थर्ड क्वेश्चन आया, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 101 नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन आए, ठीक है। अब जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर्मूला क्या है, n+1/2, ठीक है। कितने चाहिए, फर्स्ट है 50 50 प्लस
और में ले लेती ना, थोड़ा सा वो हो जाता ना। चलो 50 + 1 दैट इज 52/2 विच इज द, कितना आएगा आंसर इसका? 52 + 2 2 और 6 26 आंसर आया। हो गया जस्ट 1 मिनट में। 202 कहाँ आएगा? 200 + 1 करोगे 3/2, ये आंसर आ जाएगा। अगर उन्होंने डिवाइड करके लिखा हुआ है तो 101.5 आ जाएगा। ठीक है, 101 का निकालना है, 101 का निकालना है तो सिंपल 101 + 1 102 डिवाइड बाई 2 51, मीन आ गया 51। हो गया 1 सेकंड में। ठीक है, ये तो आप माइंड भी कर सकते हो, +1 किया, 102 डिवाइड बाई 2 किया। लेकिन जब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालना है, अब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू चलते हैं। क्या होंगे नेचुरल नंबर? या तो ओड होंगे या इवन होंगे। तो अब ओड और इवन वर्ड भी तो लग के आता है आपको। ठीक है, चलिए अब ओड और इवन भी देख लेते हैं। कहाँ, यहीं से रेज कर देती हूँ ना, ये नंबर चलने दो, इन्हीं क्वेश्चंस को हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपके आया मीन निकालिए फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर, जब भी आपके पास एन ओड नेचुरल नंबर आया तो आपका आंसर क्या आएगा? मीन उसका एन ही आएगा। एन ही, जितने नंबर का निकालना है वही आएगा। अब आपके पास आया मीन फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। इवन देखा होगा आपने अपने एग्जाम में, बहुत लिखा होता है n+1 आएगा। ठीक है, बड़ा शोर होता है ना बीच बीच में, जस्ट 1 मिनट के लिए रुक जाती हूँ मैं। फर्स्ट एन इवन नंबर के लिए n+1 आएगा, इजी था। ऑल नेचुरल नंबर के लिए n+1/2 आएगा। ओड के लिए सेम n आ जाएगा, इवन के लिए n+1 आ जाएगा। अब इन्हीं क्वेश्चंस को लगा लीजिए। उन्होंने लिखा है फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 51 ओड नेचुरल नंबर। यहां पे ओड वर्ड डाल दिया उन्होंने, इस पे इवन वर्ड डाल दिया। ठीक है, अब ओड आया है तो आंसर कितना आएगा? मीन निकालना था 51 ही आएगा, क्योंकि n ही आ रही है। ओड लिखा है, आंसर कितना आएगा? 202 ही आएगा। इवन लिखा है, इवन में 1+ हो जाता है तो 102 आएगा। समझ में आया? हो गया 1 सेकंड में। मजेदार ट्रिक थी ना, बिल्कुल मजेदार ट्रिक थी। तो ऐसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चंस भी करते हैं, ये ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन थे, अब और क्वेश्चंस भी करते हैं। तो चलिए यहां नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या लिखा है। इफ मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मीन 5n + 9 लिखा है तो n कितनी आएगी? सिंपल सी बात है कि अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर है तो ये मीन किसकी इक्वल आएगा? n+1/2। सिंपल से n प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बिल्कुल 1 मिनट का सम है। 10n = 9n + 9, यही बनेगा। अब अगर 10n में से इस तरफ 9n हो जाएगा माइनस, तो n आ गई, n की वैल्यू कितनी आई? 9, तो 9 आंसर। 1 सेकेंड में हो रहा आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, इफ मीन ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर वर्ड लगाया है, उसका मीन n²/81 है। बहुत इजी है, n²/81। ओड का मीन क्या होता है? n से n कैंसल, 81 उस तरफ जाके 81 आया, n की वैल्यू, तो 81 आंसर आया। क्या डिफिकल्ट था? आई डोंट थिंक सो। बहुत इजी क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रिक आपको मालूम है, ओल नेचुरल नंबर के लिए क्या थी, ओड के लिए क्या थी और इवन के लिए क्या थी, लगाइए सॉल्व होगा। और जो मेन फॉर्मूला है वो कब एप्लीकेबल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।